दो ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क के किनारे लगे एक बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के पीछे छिपकर बैठे थे। उनका मकसद एकदम साफ था। वो रास्ते से गुजरने वाले सीधे साधे लोगों को रोककर उनका चलन काटना और अपनी ऊपरी कमाई बढ़ाना चाहते थे। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक पिकअप ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही बूढ़े पुलिस वाले ने तुरंत अपनी स्पीड मापने वाली मशीन की सेंसिटिविटी बढ़ा दी। वो चाहता था कि किसी भी तरह से गाड़ी को ओवर स्पीडिंग के आरोप में पकड़ लिया जाए। लेकिन जब वो पिकअप ट्रक तेजी से उनके सामने से निकला तो मशीन की स्क्रीन पर स्पीड सिर्फ 79 माइल्स पर आवर आ रही थी। इसका सीधा मतलब था कि गाड़ी ने स्पीड लिमिट को पार ही नहीं किया था। यह देखकर जवान पुलिस वाला काफी निराश हो गया। उसे लगा कि आज का उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन बूढ़ा पुलिस वाला बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने मुस्कुराते हुए अपने साथी से कहा कि गाड़ी ने असल में स्पीड लिमिट तोड़ी है या नहीं, यह फैसला अब वो मशीन नहीं बल्कि वो दोनों खुद करेंगे। जवान पुलिस वाला तुरंत अपने सीनियर का इशारा समझ गया और उसने बिना देर किए पुलिस कार का सायरन बजाते हुए उस पिकअप ट्रक के पीछे गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह लालची फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। उधर जो आदमी पिकअप ट्रक चला रहा था उसका नाम मिक था। पीछे पुलिस की गाड़ी को अपने पीछे लगे देखकर वो तुरंत अलर्ट हो गया। उसकी सबसे पहली रिएक्शन यह थी कि उसने अपनी सीट के पास रखा एक बहुत ही तेज धार वाला चाकू कसकर पकड़ लिया। पहले तो उसके दिमाग में यह बात आई कि वो गाड़ी को और तेज भगाकर पुलिस से अपना पीछा छुड़ा ले, लेकिन पुलिस की गाड़ी ने तेजी दिखाकर उसे रोक ही लिया। मजबूरी में मिक को रुकना पड़ा। उन दोनों पुलिस वालों को सामने आता देखकर मिक ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछा कि आखिर बात क्या है। मगर वो बूढ़ा पुलिस वाला अपनी अकड़ में था और उसने बदतमीजी से कहा कि तुरंत गाड़ी से बाहर निकल। मिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे रोका क्यों गया है, लेकिन वो गाड़ी से नीचे उतर गया। जब पुलिस वालों ने उस पर ओवर स्पीडिंग का आरोप लगाया तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसकी स्पीड बिल्कुल लिमिट के अंदर थी। उसे यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह दोनों पुलिस वाले उसे जानबूझकर फंसाना चाहते हैं। उसने सोचा कि बिना कोई फालतू की बहस किए वो वहां से निकल जाए, लेकिन बूढ़ा पुलिस वाला इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपने साथी को इशारा किया कि तुरंत इसका चलन काट दो। ये देखकर मिक को अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उसने सवाल किया कि जब उसने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा ही नहीं है तो चलन क्यों काटा जा रहा है। इस पर वो जवान पुलिस वाला बहुत ही घमंड से बोला कि इस इलाके में सिर्फ उन्हीं का लॉ चलता है। इसके बाद उस बूढ़े पुलिस वाले ने मिक से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। मिक गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उस वक्त उसने मजबूरी में अपना लाइसेंस निकालकर उन्हें दे दिया। पीछे खड़े दोनों पुलिस वाले उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। उस एक पल के लिए मिक का हाथ अनजाने में गाड़ी के अंदर रखे उस चाकू की तरफ बढ़ गया था, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया ताकि बात और ना बिगड़े। जब उस बूढ़े पुलिस वाले ने उसका लाइसेंस देखा और उसे पता चला कि यह आदमी बाहरी शहर का है तो उसका रवैया पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। उसने अपने साथी से कहा कि इस पर सबसे भारी जुर्माना लगाओ। मिक ने हार न मानते हुए आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, घर भी हैं, इसलिए इस बार उसे बिना चलन काटे जाने दिया जाए। लेकिन उसकी मजबूरी सुनकर उन दोनों पुलिस वालों को बिल्कुल भी दया नहीं आई, बल्कि वो और ज्यादा उसका अपमान करने लगे। कुछ ही देर में एक भारी भरकम चलन उसके हाथ में थमा दिया गया। वहाँ से जाते जाते वो बूढ़ा पुलिस वाला मिक के परिवार वालों को भद्दी गालियां देने लगा और वो जवान पुलिस वाला उसे घूरते हुए अजीब तरीके से हंस रहा था। उस वक्त मिक सिर्फ मजबूरी में हंसता रहा, लेकिन जैसे ही वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से थोड़ा दूर गए, मिक का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी नजर सीधा गाड़ी के अंदर रखी अपनी स्नाइपर राइफल पर पड़ी। इधर वो दोनों पुलिस वाले अभी भी अपनी खुशी में मग्न थे कि उन्होंने एक आदमी को बेइज्जत करके उसका भारी चलन काट दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके ठीक पीछे खड़ी है। अगले ही पल अचानक एक गोली चलने की तेज आवाज आई और उस गोली ने सीधा उस जवान पुलिस वाले के सिर के चिथड़े उड़ा दिए। वो अपनी सीट पर ही ढेर हो गया। अपने साथी का यह खौफनाक अंजाम देखकर वो बूढ़ा पुलिस वाला पूरी तरह से घबरा गया। कुछ देर बाद मिक अपने हाथ में पेट्रोल का एक कैन लेकर उस खाई के पास पहुंचा। उसने नीचे जाकर उस जवान पुलिस वाले की लाश देखी और एक खौफनाक स्माइल दी। अपनी अचूक निशानेबाजी पर वो बेहद खुश था। तभी उसकी नजर उस बूढ़े पुलिस वाले पर पड़ी जो कि अभी तक जिंदा था और घायल हालत में जमीन पर रेंगते हुए बचने की कोशिश कर रहा था। मिक उसके पास पहुंचा और बहुत ही खतरनाक तरीके से ताने मारते हुए पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन वो बूढ़ा पुलिस वाला मौत के इतने करीब होकर भी अपनी उसी अकड़ में था। फिर मिक ने उसे घसीटते हुए वापस उस टूटी हुई पुलिस कार तक लाया और जोर से बोनट पर पटक दिया। उसने कहा कि तुम लोगों ने एक बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इतना कहकर उसने अपना तेज चाकू निकाला और उस बूढ़े के शरीर पर कई वार किए। जब वो अधमरा हो गया तो उसने उसे उठाकर उसी गाड़ी के अंदर फेंक
फेंक दिया जहां उसका साथी पहले से मरा पड़ा था। जाते जाते मिक ने कहा कि अगले जन्म में इतना घमंड मत करना। इसके बाद उसने पूरे वाहन पर अच्छी तरह से पेट्रोल छिड़क दिया। सबूत मिटाने के लिए वो उस पूरी गाड़ी को आग के हवाले करने वाला था। उसने अपनी जलती हुई माचिस गाड़ी के अंदर फेंक दी। पल भर में ही वो पूरी पुलिस कार आग की भयंकर लपटों में घिर गई। लेकिन कहानी की असली सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। मिक कोई सीधा साधा इंसान नहीं था। वो असल में एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर था। उसके हाथों पहले भी न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी थी। उसका सबसे बड़ा शौक था इस सुनसान रास्ते से गुजरने वाले अकेले यात्रियों को पकड़ना और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना। इन पुलिस वालों को ठिकाने लगाने के बाद जब वो वापस घर जाने वाला था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक छोटे से कैंप पर पड़ी। वहाँ कुछ टूरिस्ट रात बिताने के लिए रुके हुए थे। उस कैंप को देखते ही मिक की आंखों में फिर से हत्या की चमक लौट आई। वो दोनों एक युवा जोड़ा था जो पहली बार जंगल में कैंपिंग का मजा लेने आया था। लेकिन तभी धीरे धीरे वो लाल रंग का पिकअप ट्रक उनके पास आकर रुक गया। अपना सुकून खराब होने पर वो लड़का गुस्से में अपने तंबू से बाहर निकला और ड्राइवर पर जोर से चिल्लाया कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन गाड़ी चला रहे मिक ने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि यह जगह रात में कैंपिंग के लिए सुरक्षित नहीं है। उसने डराते हुए बताया कि यहाँ अक्सर जंगली जानवर घूमते रहते हैं और बेहतर होगा कि वे उसकी गाड़ी में बैठकर शहर के किसी मोटेल में चले जाएं। शुरुआत में लड़के को लगा कि शायद यह कोई भला इंसान है जो उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन जैसे ही मिक की नजर उस खूबसूरत गर्लफ्रेंड पर पड़ी, उसके मन में एक गंदी नीयत जाग उठी। बिना कोई वार्निंग दिए अचानक मिक ने उस लड़के को पकड़ लिया और अपना चाकू सीधा उसके पेट में घोंप दिया। अपने बॉयफ्रेंड को खून से लथपथ देखकर वो लड़की डर के मारे जोर से चीख उठी। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, मिक ने उसके बाल पकड़े और उसे जमीन पर दबोच लिया। तभी वो लड़का जो अभी पूरी तरह मरा नहीं था, वो होश में आ गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से मिक के सिर पर दे मारी। मिक की शारीरिक ताकत किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। उस लड़के ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस खूंखार हत्यारे का मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही देर में मिक ने उसे बुरी तरह से पीटकर जमीन पर गिरा दिया। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर उस लड़की के होश उड़ गए। उसका शरीर डर से कांपने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मिक ने उसका गला पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से दबाया कि वो लड़की बेहोश हो गई। जब उस लड़की की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। यह देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। अब उसे समझ आ गया था कि यह आदमी कोई साधारण लुटेरा नहीं बल्कि एक पागल कसाई है। अपनी जान बचाने के लिए उसने जमीन पर लेटे लेटे बहुत धीरे धीरे पीछे खिसकना शुरू किया ताकि मिक की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन मिक बहुत ही चालाक आदमी था। उसने तुरंत उस लड़की की हलचल महसूस कर ली, मगर वो घबराया नहीं। उसे इस पूरे इलाके का हर रास्ता बहुत अच्छे से याद था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका शिकार कहीं नहीं भाग सकता। वो लड़की पूरी ताकत से भागी और काफी देर दौड़ने के बाद एक सुनसान सड़क पर पहुंच गई। किस्मत से उसी समय वहां से एक ऑफ रोड गाड़ी गुजर रही थी। लड़की ने सड़क पर आकर उस गाड़ी को रोक लिया। उस गाड़ी को जो आदमी चला रहा था उसका नाम निक था। लड़की की हालत और कपड़ों पर खून देखकर निक समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। जब लड़की ने बताया कि एक खूंखार हत्यारा उसके पीछे पड़ा है, तो निक ने बिना देर किए उसे गाड़ी में बैठाया और नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। लेकिन तभी शीशे में पीछे से वही लाल रंग का पिकअप ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। उस ट्रक को देखते ही लड़की के चेहरे पर जो डर था, उसे देखकर निक तुरंत समझ गया कि यही वो हत्यारा है। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और वहां से निकलने की कोशिश की। उसका इरादा था कि वो स्पीड के दम पर पीछा छुड़ा लेगा। लेकिन मिक की पिकअप गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं थी। वो मॉडिफाई की गई थी और हर हाल में उनका पीछा कर रही थी। जान बचाने के लिए निक ने गाड़ी मोड़कर उस ट्रक का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे मिक और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और सीधा निशाना साध दिया। निक तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो लड़की इतनी किस्मत वाली नहीं थी। मिक की गोली सीधे उस लड़की के सिर में जा लगी और वो वहीं मारी गई। यह देखकर निक पूरी तरह से डर गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह आदमी कितना बेरहम है। उसने पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ा दी और बिना रुके पागलों की तरह भागता रहा। वो रात भर गाड़ी चलाता रहा और सुबह होने तक किसी तरह उस ट्रक से पीछा छुड़ा पाया। उसने रास्ते में गाड़ी रोककर उस लड़की की लाश को दफना दिया और फिर मुख्य सड़क की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से वो पूरी तरह उलझ गया। तभी दूर से एक बड़ा कमर्शियल ट्रक आता दिखाई दिया। निक को लगा कि शायद अब मदद मिल जाएगी। उसने हाथ देकर उस ट्रक को रुकवाया, लेकिन जब ट्रक पास आया और निक ने ड्राइवर का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही पागल कसाई मिक था। निक तुरंत वापस अपनी गाड़ी में कूदा और फिर से मौत की वो दौड़ शुरू हो गई। इस बार निक ने अपनी ऑफ रोड गाड़ी की ताकत का फायदा उठाया और एक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी, जिससे उसने काफी दूरी बना ली। जब उसने देखा कि मिक पीछे छूट गया है तो उसे
थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं रही। उबड़ खाबड़ रास्ते पर उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क किनारे लगी एक लोहे की रेलिंग से जा टकराई। गाड़ी बुरी तरह फंस गई थी। निक ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी पीछे से मिक का वो भारी ट्रक आया और उसने पूरी ताकत से निक की गाड़ी को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। खुशकिस्मती से एयरबैग्स खुल गए और निक की जान बच गई। उसे लगा कि अब शायद खतरा टल गया है, लेकिन अगले ही पल वो ट्रक भी ऊपर से गिरता हुआ सीधा उसी की तरफ आ गया। निक ने समय रहते खुद को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। जब उसने ऊपर पहाड़ी पर देखा तो मिक उसे घूर रहा था। अब वो अपनी जान बचाने के लिए रेगिस्तान की तरफ भागने लगा, लेकिन इस बार मिक उसे गोली मारना नहीं चाहता था। वो निक के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलना चाहता था। रेगिस्तान की तेज धूप और गर्मी में निक के पास रखा पानी बहुत जल्दी खत्म हो गया। भयंकर प्यास और थकान से उसकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ ही देर बाद उसकी पूरी ताकत जवाब दे गई और वो चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब निक की चेतना धुंधली पड़ रही थी, तभी उसे दूर एक घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो किसी तरह उठकर लड़खड़ाते हुए उस घर तक पहुंचा और दरवाजे तक आते ही बेहोश हो गया। जब निक की आंख खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया और उसे समझ आया कि घर के मालिकों ने उसकी जान बचाई है। वो एक बूढ़ा दंपत्ति था जो देखने में बेहद नेक और दयालु लग रहा था। उन्होंने निक को खाना खाने के लिए बुलाया। कई घंटों से भूखा निक खाना देखकर टूट पड़ा और जल्दी जल्दी खाने लगा, लेकिन तभी बाहर से मिक की आवाज सुनाई दी। निक का डरा हुआ चेहरा देखकर बूढ़े आदमी को तुरंत समझ आ गया कि बाहर खड़ा आदमी खतरनाक है। उसने अपनी पुरानी बंदूक उठाई और बाहर जाकर मिक पर निशाना साधते हुए उसे वहां से जाने की वार्निंग दी। मिक पहली नजर में अपने हाथ ऊपर करके पीछे हटता हुआ दिखा, जैसे डर गया हो, लेकिन यह सिर्फ उसकी चाल थी। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी बंदूक नीचे की, मिक अचानक घर में घुसा और उसे गोली मार दी। यह देखकर बूढ़ी औरत डर गई और भागने लगी, लेकिन मिक ने उसे भी बेरहमी से गोली मार दी। अब निक के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी ताकत से वहां से भाग निकला, लेकिन मिक बिल्कुल शांत था। उसे पता था कि निक थका हुआ है और ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जब निक भागते भागते कमजोर पड़ गया, तब मिक एक घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पहुंचा और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब निक को दोबारा होश आया तो उसने पाया कि उसके हाथ और पैर मजबूती से रस्सियों से बंधे हुए थे। आसपास देखकर उसे समझ आ गया कि वो अब मिक के उसी खुफिया अड्डे पर है। तभी मिक उसके पास आया और अपना तेज चाकू निक की गर्दन पर रख दिया। अपनी जान बचाने के लिए निक ने पागलों जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी, ताकि मिक उसे दिमागी रूप से बीमार समझे और कम खतरनाक मानकर छोड़ दे। यह ट्रिक काम कर गई। मिक को निक दिलचस्प लगने लगा। उसे तुरंत मारने के बजाय उसने एक खेल खेलने का फैसला किया। उसने कहा कि वो निक से 10 पहेलियां पूछेगा। अगर निक 5 सही जवाब दे देगा तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो उसकी एक उंगली काट दी जाएगी। शुरुआत में निक को लगा कि वो यह खेल जीत सकता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि मिक की पहेलियां बेहद मुश्किल थीं। सिर्फ 2 राउंड में ही वो 2 सवालों के गलत जवाब दे बैठा और उसकी 2 उंगलियां काट दी गईं। अब निक को साफ समझ आ गया था कि अगर यह खेल चलता रहा तो वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। जान बचाने के लिए निक समझ चुका था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही मिक का ध्यान हटा, निक ने मौका देखकर पास पड़ा एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाया और पीछे से उस पर जोरदार हमला कर दिया। वार लगते ही मिक जमीन पर गिर पड़ा। निक को लगा कि शायद अब उसे भागने का मौका मिल गया है, लेकिन कुछ ही पलों में मिक खून से लथपथ होने के बावजूद फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी ताकत किसी राक्षस जैसी थी। मजबूर होकर निक वहां से पूरी ताकत से भागा, लेकिन समस्या यह थी कि मिक का अड्डा किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। वहां इतने सारे रास्ते थे कि निक घंटों भागता रहा, फिर भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। भागते भागते उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पूरे रास्ते में अनगिनत लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ कंकाल बन चुके थे और कुछ अधूरी हालत में पड़े थे। ये देखकर साफ हो गया कि मिक लंबे समय से ये सब कर रहा था। उधर मिक भी अब खेल खत्म करना चाहता था। उसने अपने खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया ताकि वे निक को ढूंढकर खत्म कर दें। भूखे कुत्ते निक के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। निक जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा। डर में वो बिना दिशा देखे भागता रहा और एक गलत रास्ते पर निकलकर फंस गया। अब उसके बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आखिरकार मिक ने निक को फिर से पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसने उसे मारने के बजाय कुछ अजीब किया। शायद पहली बार उसे लगा कि निक उसके बाकी शिकारों से अलग है। इसी वजह से उसने एक हैरान
कर देने वाला फैसला लिया। उसने निक को अधमरी हालत में शहर की सड़क पर फेंक दिया और उसे जिंदा छोड़ दिया। हालांकि निक की जान तो बच गई, लेकिन जो कुछ वो झेल चुका था उसने उसकी मानसिक हालत पूरी तरह तोड़ दी थी। उसकी हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि वो नॉर्मल नहीं है। इसी वजह से उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उधर मिक अब भी कहीं आजाद घूम रहा था, अपने अगले शिकार की तलाश में, और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। दोस्तों, अगर आप निक की जगह उस रेगिस्तान में फंसे होते तो क्या हार मान लेते या मिक का सामना करते? अपनी सच्ची राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ने वाला हूँ। और हाँ, जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा उसे मैं पिन करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।